दोस्तों, अगर आप किसी आईटी कंपनी में डिजाइनर या डेवलपर काम कर रहे हो और आपको किसी दूसरे शहर से अच्छी जॉब की ऑफर आई है, तो आप उस कंपनी के एचआर से सैलरी नेगोशिएशन कैसे करोगे? क्या सैलरी मांगोगे? अगर यही सवाल आपके दिमाग में है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आप देख रहे हो इंडिया यूआई यूएक्स। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आप दूसरे शहर क्यों जा रहे हो जॉब के लिए और वो शहर कैसा है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आप करंटली किसी छोटी कंपनी में काम करते हो और आपको किसी बड़ी कंपनी से ऑफर आया है या आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिल रहा है, इसीलिए आप जा रहे हो। या फिर हो सकता है आपका हमेशा से अमेजॉन या फेसबुक जैसे बड़ी कंपनी में काम करना है, या हो सकता है उस कंपनी की जॉब की रिक्वायरमेंट परफेक्टली आपके प्रोफाइल से मैच होती है, या फिर अभी जो है किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में काम कर रहे हो और आपको जो है डोमेन चेंज हो रहा है, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग या ई कॉमर्स जैसे कंपनी में आपको काम करने का मौका मिल रहा है, या फिर एक अच्छी बेटर सैलरी के ऑप्शंस के लिए आप जा रहे हो। तो कोई भी रीजन आपके लिए हो सकता है, पर यह जरूरी है जानना कि आप जिस शहर में जॉब के लिए जा रहे हो वो शहर कैसा है। फॉर एग्जांपल, समझिए कि किसी रीजन से आपको नई जॉब जो पसंद नहीं आई, या फिर जैसा आपका जॉब प्रोफाइल बताया गया है वैसा वो आपको वहां पे काम नहीं मिल रहा है। उस केस में आप क्या करोगे? क्या वो जॉब छोड़कर आप उस शहर में दूसरी नौकरी ढूंढ सकते हो? क्या उस सिटी में आपको दूसरे जॉब के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि बैंगलोर और मुंबई में नॉर्मली होते हैं? तो ये काफी जरूरी है आप ये जान ले कि आप कौन से शहर जा रहे हो। तो दोस्तों, जॉब तो आपको पसंद आ गया और आपने जॉब रिलोकेशन के लिए डिसाइड भी कर लिया, पर जॉब रिलोकेशन के लिए एचआर से कैसे बात करेंगे? देखिए, जब आप किसी नए शहर में जॉब के लिए जाते हो तो आप वहां किराया देकर रहते हो, यानी रेंट पे रहते हो, जिसके लिए आपको रेंट का डिपॉजिट पे करना होता है। अगर आप किसी बड़े शहर की बात करो तो रेंट का डिपॉजिट कम से कम 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह के प्रॉपर्टी में रहना चाहते हो, 1 BHK 2 BHK या, और किसी किसी शहर में आपको किराया जो है 11 महीने का एक साथ देना होता है। तो ये काफी बड़ा अमाउंट होता है जो आपको किसी भी शहर में जाने से पहले आपके बैंक में जो है इतने पैसे होने चाहिए, तभी जो है आप प्लान कर सकते हो वहां जाके रहना। पर हो सकता है कि इतना लमसम अमाउंट आप कैरी नहीं करते हो आपके अकाउंट में, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में जो है आप कंपनी के एचआर से डिस्कस कर सकते हो। आप कह सकते हो कि आपको ज्वाइनिंग बोनस चाहिए। इंडिया में ऐसे बहुत सी आईटी कंपनीज है जो ज्वाइनिंग बोनस देती है। ज्वाइनिंग बोनस यानी आप जब जॉब पे जाते हो तो आपको एक अमाउंट दिया जाता है, वो आप सैलरी नेगोशिएशन के वक्त डिसाइड कर सकते हो कि अमाउंट कितना होगा। पर ये ज्वाइनिंग बोनस आईटी कंपनी उसी प्रोफाइल को या कैंडिडेट को देती है जिनकी काफी ज्यादा डिमांड है उस प्रोजेक्ट के लिए और जो जल्द से जल्द जॉब ज्वाइन कर रही है। इसमें जो है आईटी कंपनीज की शर्त भी होती है कि आपको कम से कम उस कंपनी में 1 साल तक काम करना होता है। अलग अलग कंपनीज में अलग अलग ड्यूरेशन होते हैं, बट नॉर्मली 1 साल का काम करना होता है। अगर आप 1 साल के पहले नौकरी छोड़ दोगे तो आपको वो जो ज्वाइनिंग बोनस है वापस देना होगा कंपनी को जॉब छोड़ने से पहले। तो ये एस्पेक्ट भी है जो आपको डिस्कस करना है कंपनी के एचआर से जब आप सैलरी की नेगोशिएशन करोगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एचआर से पहले ही डिस्कस कर सकते हो कि जॉब ज्वाइन करने के बाद आपको कम से कम 1 महीने का वक्त चाहिए ताकि आप किराए का मकान जो है वो ढूंढ सके। उस केस में आप कंपनी प्रोवाइडेड फ्लैट में 1 महीने के लिए रह सकते हो। ये बात आपको पहले ही एचआर से करनी पड़ेगी। आप एचआर से ये भी आइडिया ले सकते हो कि कंपनी जो है वो किस लोकेशन में है, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, ये आईटी कंपनी जो आईटी सेंटर आईटी हब में होता है उसके आसपास जो भी किराए का घर होता है वो काफी महंगा होता है। तो इसी के लिए अगर आप रेडी हो 3 से 4 या 5 किलोमीटर दूर आपके ऑफिस से आप घर लेकर रह सकते हो रेंट पे, तो वहां पे जो बेसिक किराया क्या होगा एक आइडिया आप ले सकते हो कंपनी के एचआर से। उस बेस पे आप अपनी सैलरी भी डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा रोज ऑफिस से घर, तो ये एक्सपेंडिचर भी आप कंसीडर कर सकते हो जब आप सैलरी की नेगोशिएशन करते हो। तो दोस्तों, एचआर से बात करने के वक्त कॉस्ट ऑफ लिविंग कैलकुलेट करना भी काफी जरूरी है। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग एग्जैक्टली होता क्या है ये हम समझेंगे एक बेसिक एग्जांपल के साथ। तो दोस्तों, यहाँ हम सुनीता अय्यर का एग्जांपल लेंगे जो हैदराबाद में काम करती है, एक वेब डिजाइनर है। तो अगर उनकी सैलरी में बात करूं तो उसे नॉर्मली पीएफ और टैक्स बीट या सारी चीजें कट कर जो टेक होम सैलरी वो हर महीने ले रही है वो है 50,000। अब उसको मुंबई के किसी आईटी कंपनी से एचआर का कॉल आया और एचआर ने जब उसे पूछा कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो सुनीता ने बिना कुछ सोचे हुए कह दिया कि मुझे 30% हाइक चाहिए। अब एचआर ने जो है कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया कि बेसिक अगर मैं बात करूं 50,000 अगर वो टेक होम ले रही है और उसको 30% हाइक चाहिए, तो 50,000 का 30% होगा 15,000, यानी करीब करीब 65,000 की टेक होम सैलरी सुनीता के लिए ठीक है। और वो जो है हैदराबाद से मुंबई शिफ्ट हो गई।
बट वहां जाने के बाद सुनीता को पता चला कि उसकी सैलरी हैदराबाद की सैलरी से भी काफ़ी कम है। क्योंकि क्या होता है बेसिकली अलग अलग आईटी कंपनीज के अलग अलग पॉलिसीज होते हैं और ये सीटीसी ब्रेकअप में बहुत सारी वेरिएबल्स, कन्वेयंस, बोनस, ये सारी चीज़ें ऐड करके एचआर आपको कंफ्यूज कर सकती है और आपको जब तक ये पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप कॉस्ट ऑफ लिविंग कैलकुलेट जरूर करें। तो दोस्तों कॉस्ट ऑफ लिविंग कैलकुलेट कैसे करेंगे, आप जा सकते हो numbeo.com पे। numbeo.com वेबसाइट पे आप जैसे ही जाओगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कैलकुलेटर, इस पे आप क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आपको जो है सिलेक्ट करना है कि आप कौन से सिटी से हो। जैसे अगर मैं सुनीता की बात करूँ तो फॉर एग्जांपल है हैदराबाद हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से शहर में वो जॉब के लिए जा रही है, जैसे कि मुंबई। यहाँ मैंने मुंबई सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने ये क्लिक कर दिया। अब मुझे पता चल रहा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपैरिजन जब मैं कर रहा हूँ तो हैदराबाद में और मुंबई में क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस की बात करूँ तो मुंबई 21.74% हायर है हैदराबाद से, वहीं पे रेंट है वो 238% हायर है हैदराबाद से। मुंबई शहर जो है हैदराबाद से काफ़ी ज़्यादा महंगा है। अगर मैं कंपैरिजन करूँ एक वक्त का खाना जहाँ हैदराबाद में 150 यानी 150 रुपये में हो जाता है, वही मुंबई में एक वक्त का खाना 300 रुपये में मिलता है अप्रॉक्सीमेटली। उसी तरीके से अगर आप मिल की बात करें या फिर रेगुलर ग्रॉसरीज हैं या फिर ट्रैवलिंग है या फिर आप बेसिक यूटिलिटीज़ की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग, यहाँ पर जो एग्जाम्पल आप देखेंगे यहाँ पे 1583 कॉस्ट होता है हैदराबाद में नॉर्मल मंथली यूटिलिटीज़ के लिए, वहीं पे 3259 का प्राइस हो गया मुंबई में, यानी मुंबई 100% ज़्यादा है हैदराबाद से। तो ये वेबसाइट से आप कैलकुलेट कर सकते हो आप कौन से शहर में हो, कौन से शहर जाना चाहते हो और उसी हिसाब से जो है आप कंपनी के एचआर से सैलरी अपना नेगोशिएट कर सकते हो। अगर हम सुनीता की एग्जाम्पल पर वापस आ जाएं तो यहाँ देखेंगे 50,000 सैलरी उसको मंथली मिल रही है, प्लस 10 to 15,000 अगर हम कैलकुलेट करें उसको एडिशन हुआ है, प्लस उसका जो किराया है वो क्योंकि वो अकेले रहती है फिलहाल तो उसको जो रेंट पे वो शेयरिंग के साथ भी रह सकती है, तो यहाँ पे हमने पकड़ा है करीब 10,000 रुपये। अगर वो मैरिड है तो अपने हस्बैंड के साथ रहेगी या फिर फैमिली बाद में आएगी तो वो शायद 2 BHK लेगी, उस केस में जो होगा रेंट जो होगा काफ़ी बढ़ जाएगा। पर यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पल देखें तो 10,000 रेंट पकड़ते हैं, प्लस जो उसका ऑफिस से जो घर जाने का रोज का ट्रैवल होगा वो करीब 5,000 होगा पर मंथ, प्लस ग्रॉसरीज और उसके फूड और उसके मिसेलिनियस जो खर्चे होंगे वो करीब महीना होगा 20,000 रुपये। तो अगर आप ये टोटल कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाता है कम से कम 95,000 रुपीज पर मंथ। तो अगर करंट सिटी के कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो 100% हाइक चाहिए सुनीता को जब वो हैदराबाद से मुंबई आ रही है। अगर आप प्रॉपरली कैलकुलेट करो और एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट कंसीडर करोगे तो एचआर से जो बात करने के लिए, डील करने के लिए या सैलरी नेगोशिएशन करने बहुत इजी हो जाएगा। फिर आप जब दूसरे शहर जाओगे कि एक अच्छी सी लाइफ आप जी सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के और आपकी सैलरी भी इंक्रीज उसी हिसाब से होगी। फिर चाहे आप डिजाइनर हो या डेवलपर हो, डिमांड जैसे आईटी कंपनी में बढ़ती है उसी हिसाब से शहर में जाने के बाद आपको सैलरी ज्यादा बढ़नी चाहिए कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको और किस तरह के वीडियोस देखने हैं। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।